जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से और एक बार फिर आप लोगों के रूबरू आज हुआ हूँ। और आज का मेरा जो सबसे पहला सवाल है मेरे देश की जनता से ये है कि कल तक जो लोग 70 साल का हिसाब मांगते थे, आज 49 दिन के पीएम फंड का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। क्यों? ये हो गया मेरा पहला सवाल। उसके बाद अगर हम देखें तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो लोग इलेक्शन से पहले घूम घूम के लोगों के घरों में खाना खाया करते थे, हिंदू मुस्लिम किया करते थे, आज वो कहाँ हैं वो लोग जो दलितों के घर में खाना खा के ये दिखाते थे कि हमें दलित से नफ़रत नहीं है। आज देश का मज़दूर परेशान हाल है, तो कहाँ हैं वो लोग? उसके बाद मेरा तीसरा सवाल, जो मेरा तीसरा मुद्दा है, वो इस चीज़ के ऊपर है कि अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि अमित शाह की बीमारी की अफवाह फैली थी। 5 दिन के अंदर उसकी रिप्लाई आ गई, अमित शाह जी ने दे दिया। लेकिन 48 दिनों से मज़दूर, इस देश की जनता भूख प्यास से परेशान है, तरह तरह की मुसीबतें झेल रही हैं, लेकिन 48 दिन हो गए और सरकार को इसकी ज़रा भी भनक नहीं मिली। अच्छे, उसके बाद एक सवाल ये भी है कि जिन्होंने वोट नहीं डाला था उनको विदेश से लाया गया, जहाज़ से लाया गया, और जिन्होंने वोट डाला वो पैदल अपने घर जाएं। उसके बाद मेरा एक सवाल ये भी है कि जितने भी लोग पैदल चलकर वापसी कर रहे हैं, अब वो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, वो मज़दूर हो गए। और जब इलेक्शन आएगा, जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आएगा, वो फिर से हिंदू और मुसलमानों में तब्दील हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो अभी बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ मज़दूर तबका, जो दलित तबका था, किसी का पैर धो रहे थे क्या कुछ थाली में डाल के, तो क्या इस भुखमरी में उनको अब याद नहीं आई? और उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे अभी एक हमने सुना कि पीएम फंड के अंदर मोदी जी ने ऐलान किया कि 20 लाख करोड़ रुपया, तो ये हकीकत में देश की जनता को वो पैकेज मिलेगा कि, या फिर जैसे अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख रुपया जो एक चुनावी जुमला है, कहीं ये भी तो जुमला साबित नहीं होगा? उसके बाद जिस मज़दूर के पास रोटी के लिए भी पैसा नहीं है, वो इंटरनेट से टिकट बुक करे, ऑनलाइन टिकट बुक करे। तो ये सोचने का मुकाम है कि प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ये सवाल है कि होना तो ये चाहिए था कि इतने सालों से इंटरनेट कंपनियां वाली इतना पैसा कमाया, तो क्या इस लॉकडाउन के अंदर लोगों को अगर इंटरनेट फ्री कर दिया जाता तो वो एक बात समझ में आती कि वो इंटरनेट से बुक करते, ट्रेन की टिकट है या जो भी XYZ है। अब आप ये कहते हैं कि लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन टिकट बुक करें, इंटरनेट से बुक करें, तो इंटरनेट से बुक कौन करेगा भाई? उद्योगपति करेगा, पैसे वाला ही करेगा। गरीब आदमी के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी के पैसे नहीं है, तो इंटरनेट कहाँ से बुक करेगा? ये मेरी समझ के बाहर है। एक चीज़ ये भी देखने को मिली, जब कोरोना वायरस से बचाने के लिए रणनीति बनानी थी तब ट्रम्प की आरती उतारी जा रही थी। जब मास्क बनाने थे तब अहमदाबाद में गरीबी छुपाने के लिए दीवार बनाई जा रही थी। जब वेंटिलेटर खरीदने थे तो मध्य प्रदेश में विधायकों को ख़रीदा जा रहा था। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर हमारा देश किस तरफ जा रहा है, आखिर ये राजकारण करने वाले देश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं। एक सोचने का मुकाम है। आज आप देखें कि हम आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि कोई 7 महीना 8 महीने की गर्भवती औरत 700 किलोमीटर पैदल चल रही है, कोई अपने बच्चों को बैल की जगह पे अपने बच्चों को बैलगाड़ी में लगा के लेके जा रहा है, कोई अपनी बीवी और बच्चों को छोटी छोटी गाड़ियों पे बिठा के 1500 किलोमीटर का रन तय कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो पैदल और साइकिल से 1000-1200 किलोमीटर का रन कर रहे हैं। तो आखिर ये जो पीएम
केयर फंड के अंदर जो पैसा जमा हुआ था, ये किस चीज़ के लिए जमा हुआ था? मेरी ये खुद की ज़ाती सोच है कि आज इस वक्त देश की स्थिति इस तरीके की है कि शायद मेरे ख्याल से 1947 में जब फिरंगी इस देश से गए थे, उससे बदतर हालात आज हमारे देश के हो गए हैं। ये देखने में ये लगता है कि उस टाइम तो फिर भी ये था कि लोगों के अंदर मोहब्बत थी, एक दूसरे की हेल्प करते थे, लेकिन आज देश की ये स्थिति हो गई है कि लोगों के अंदर अगर मोहब्बत जाग भी रही है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नफ़रत का बीज बो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि इसको भी एक फ़िरका परस्ती का रंग देकर अपनी रोटी सेकें, अपनी सियासत चमकाएं। तो क्या देश की जनता ने इस सरकार को इसी दिन के लिए चुना था? क्या देश के अंदर जो पैसा है वो किसके लिए? अमीरों का जो चोर हैं, जो कह रहे पैसा खा के देश का भाग गए, उनका करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपया माफ़ करने के लिए पैसे है सरकार के पास, लेकिन गरीब आवाम मज़दूर जनता के लिए जो पैदल चल रहे हैं, जो फंसे हुए हैं, जो परेशान हाल हैं, जो भूख और प्यास से बीमारी से जूझ रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं दोस्तों, सोचना आपको है। और इस कोरोना से महामारी के अंदर हमको और आपको मिल के लड़ना है, क्योंकि इसमें कोई भी पॉलिटिक्स, कोई भी सियासतदान हमारी मदद को नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि इसके अंदर हम जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करें और थोड़ी दूरियां बना के रखें और अब ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ में गुजारें। बाहर हम ना निकलें, कुछ अगर ख़ास ज़रूरत है तो ही बाहर निकलें, नहीं तो अपने परिवार के साथ में अपने घर में रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और अगर कुछ ऐसे अंश अगर आपको दिखते हैं कि जिससे आपको ये महसूस होता है कि मेरे घर के अंदर, मेरे इतराफ़ में, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में, कि ऐसा आपको महसूस होता है या शक लगता है कि इसके अंदर कुछ कोरोना की खासियत पैदा हो रही है, तो तुरंत नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को संपर्क करें, क्योंकि वक्त रहते अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये महामारी बढ़ते ही जाएगी, कम नहीं होगी। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद। सावधान रहें, सतर्क रहें।